वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीम साहब, पूछना था कि मेरे वालिद साहब हैं, उनकी उम्र 75 साल है और उनको टांगों में बहुत बखोड़ पड़ते हैं, तो उनको क्या पड़ता है टांगों में? घुटनों में। टांगों में क्या पड़ता है? बखोड़ नहीं, उसको बोलते जो टेढ़ी हो जाती हैं। टांगों में बल पड़ जाते हैं? हाँ जी, वो। अच्छा, तो ये क्या राइट में लेफ्ट में कुछ? दोनों टांगों में, कभी एक में पड़ गया कभी दूसरी में पड़ गया, इस तरह बहुत बखोड़ पड़ते हैं इस तरह। अच्छा, तो अभी ये बताएं कि उनका वजन कितना है? वजन किया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा वजन उनका हैवी है वो। तो खास तौर पर टॉयलेट में बैठना या बाथ में बैठना, जब भी बैठ जाएं बैठकर उठना जो उनको तकलीफ होती है? वो बैठ सकते ही नहीं है नीचे, क्योंकि वो जो कुर्सी वाली होती है टॉयलेट वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके घुटनों में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम है, दर्द का बहुत ज्यादा है। जो कहते हैं ना आर्थराइटिस का दर्द होता है, ऐसा ही है उनको। तो उसके लिए कोई इस्तेमाल किए? कितना अरसे से तकलीफ हो रही है? की वजह से जिस्म में, इसके अलावा भी पेट में भी उनके ऐसे क्या नाम है बल पड़ जाते हैं? कभी कभी होता है ऐसा भी। अच्छा, पीछे बक में जैसे पड़ जाता है ऐसे, और फिर टांगों में तो बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, टांगों में फिर ज्यादा रान में महसूस होता है या नीचे पिंडली में? जो नीचे पिंडली में। पिंडली में ज्यादा महसूस होता है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका कहाँ से कॉल किया आपने? ब्रेडफोर्ड से। ब्रेडफोर्ड से। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया। ये ब्रेडफोर्ड से थी और इनके वालिद साहब की उम्र 75 साल है। टांगों में और पेट में वल आ जाते हैं। बस औकात नाज़रीन किराम, ये जो वल आते हैं ना, इसकी वजूहात को हमें समझना चाहिए। इसकी वजूहात क्या हैं? जब ज़ाहिरी बात है हमारा चलना फिरना नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, जिस्म में हम उसको हम अपने आज़ा को स्ट्रेच नहीं करते, हम उन पर एक्सरसाइज नहीं करते, तो अब वो क्या है कि आंतों का, ज़ाहिरी बात है जो एक ही जगह इंसान बैठा रहता है तो आंतों पर आंतें चढ़ जाती हैं बस औकात। और इसी तरीके से पिंडलियाँ हैं, तो पिंडलियों में जब खून का दौरान वहाँ पर पूरा नहीं होता तो एक नस जो है दूसरी नस पर चढ़ जाती है। और बस औकात अगर पेट में हो या रान में हो तो इस कदर तकलीफ़ दे होती है, कि बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैतून की कसम खाई है और इसे फ़ी शजरतुन मुबारका फरमाया। तो अब इसे क्या करें? इसका तेल का मसाज करें। जिनको भी पेट में, जिस्म में किसी भी हिस्से में, यानी कि उन्हें वल आ जाते हैं, आंतों पर आंत चढ़ जाती है, तो उसका बेहतरीन तरीक़ा यह है कि इसे ऑलिव ऑयल को नीम गर्म करें और नीम गर्म करके इसका मसाज करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मसाज करने से काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह अफाक़ा हो जाएगा। और इसके साथ साथ अपनी नाफ़ को हमेशा तर रखें, नाफ़ के अंदर हमेशा तेल लगाएं, उसे तर रखें और जहाँ जहाँ आपको वल आते हैं रान में भी। और इसके अलावा कोशिश करें कि कम से कम भी खाना खाकर, कम से कम दिन का खाना खाकर भी और रात को भी कम से कम उसको थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ा सा चलना फिरना करें, तो इंशाअल्लाह खून का दौरान भी बेहतर हो जाएगा। उसके साथ साथ ये जो नस पर नस चढ़ना है वो भी ठीक हो जाएगी। और कोशिश करें कि अपने आप थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करें, जो मैंने एक्सरसाइज नॉर्मल बताई कि अपने हाथ ऊपर करके पाँव की तरफ ऐसे लेके जाएं, तो क्या है, आसाब में खिंचाव पैदा होगा। जब आसाब के अंदर थोड़ा सा खिंचाव पैदा होगा तो नसें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीधी होनी शुरू हो जाएंगी। ज़ाहिरी बात है, नस जो है कोई कड़क चीज़ नहीं होती है, बल्कि नस जो है वो नरम होती है। अब जब वो नस एक ही जगह पड़ी हुई है और उसमें कोई हेल जोल नहीं है तो फिर तो ज़ाहिरी बात है नस में नस चढ़ जाती है। तो ज़रा उसको समझें। बाकी जो है तेल का मसाज करें, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। फिर मुझे अगले 7 दिनों में आप दोबारा कॉल करें, क्योंकि 75 साल के हैं। इसके साथ साथ अगर बेहतरीन ये है कि अगर उनको शुगर नहीं है तो इन्हें जो है आप रात को इंजीर जो है वो गीला कर लें और सुबह उसको इंजीर को गीला करके खिलाएँ। और इसके साथ साथ जो रूहानी इलाज है वो ये है, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में वो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इन्हें ये जो दुआ है रब्बी अन्नी दुआ सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम, ये जो है सूरतुल अंबिया आयत नंबर 83 है, रब्बी अन्नी मस्सनी दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अगर तेल पर भी दम करके लगाएं और पूरे जिस्म पर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसे 41 टाइम पढ़कर सुबह और शाम अपने पूरे जिस्म पर भी फेरें और इसके साथ तेल पर भी दम करके उस तेल को लगाएं, तो इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगले 7 दिनों में मुझे दोबारा बतलाएं।